नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद मुश्तरका तहजीबों का गहवारा, हर एक को खुशामदीद कहता है। नफरत, हिकारत और तशद्दुद की यहां कोई गुंजाइश नहीं, केटीआर का खिताब। प्रियंका गांधी मई के महीने में तेलंगाना का दौरा करेंगी। सरूनगर में जलसे-आम में शिरकत। दूसरे मरहले की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का गढ़वाल से आगाज। रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरकजी हुकूमत तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सुलूक बरत रही है। चौटापुल में 100 बिस्तरों वाले हॉस्पिटल की तामीर के लिए वजीर सेहत हरीश राव ने रखा संग बुनियाद। तेलंगाना में 19 अप्रैल से बूस्टर डोज दिए जाएंगे। इब्तदाई मराकज प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में टीके दस्तयाब रहेंगे। महकमा सेहत का ऐलान। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के वजीर बल्दी नवजनक KT रामाराव ने सिडको के हैदराबाद में मुस्तकिल ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर अपने खिताब में KTR ने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक रखने वाले आज हैदराबाद में खिदमात अंजाम दे रहे हैं और एक बार जब वो हैदराबाद आते हैं तो इसे अपना घर समझते हैं। KTR ने इस मौके पर रमज़ान का भी जिक्र किया और कहा, रमज़ान के दौरान बैरूनी लोग यहाँ की हलीम और बिरयानी से और मेज़बानी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। उन्होंने तकरीब में शिरकत कर रहे मंदूबीन को भी हलीम और बिरयानी से लुत्फ़अंदोज़ होने का मशवरा दिया। KTR ने कहा, हैदराबाद एक खूबसूरत शहर है जो हर तहजीब को खुशामदीद कहता है। हम यहाँ पर किसी भी तरह की नफरत और तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं करते और इस तरह की सरगर्मियों से सख्ती के साथ निमटते हैं। KTR ने यह भी कहा, टेक्नोलॉजी के शोबे में भी हैदराबाद गैर मामूली तरक्की कर रहा है। KTR ने कहा कि हैदराबाद में सिडको का क़याम खुश आइन है। The point I was trying to make earlier, that this city is a melting pot which invites, which assimilates, which literally is welcoming of anybody from any part of India. And anybody who comes into this city within a matter of no time, you start feeling at home. Are you guys enjoying the halim and biryani? The Ramzan season? Yeah, of course. See, that's what I was saying. You should experience all this. So the point I'm trying to make, Jay, is this is a beautiful city which is welcoming of all cultures. It's a no-nonsense city. We don't tolerate any kind of hatred, violence, any kind of nonsense with respect to law and order. We're very, very tough and stern when it comes to dealing with such issues. More importantly, I think, most importantly rather, we have some beautiful ecosystem here, both on the education side, on the academic side, and also on the innovation piece. Now, right next to you is T-Hub. Right next to it is T-Works, and Image, the innovation center for animation, gaming, multimedia, entertainment is also building up. That 18 acres right next to you is where the world's largest innovation campus is going to be. So you're right next to hundreds and hundreds of startups and young guys. So you have to up your game. If you want to stay in the game, you really have to up it. सदर PCC रेवंत रेड्डी ने कहा, मई के महीने में प्रियंका गांधी रियासत का दौरा करेंगी और सरूनगर में होने वाले जलसे-आम में शिरकत करेंगी।
मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा, हुकूमत के बड़े अफराद को बचाने का काम सिट कर रही है। दूसरी तरफ मरकज की मोदी हुकूमत ने 2 करोड़ मुलाजमतें देने का वादा किया था। पार्लियामेंट में उठाए गए सवाल पर कहा कि मरकजी हुकूमत ने 7,22,000 मुलाजमतें देने का ऐलान किया है। पार्लियामेंट में मोदी ने कबूल किया कि उन्होंने बेरोजगारों के साथ धोखा किया। रेवंत रेड्डी ने कहा, 20 संजय को बेरोजगार रैली नरेंद्र मोदी के घर के सामने निकालनी चाहिए थी। रेवंत रेड्डी ने कहा, तेलंगाना महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी में 21 अप्रैल को एहतजाज होगा। 24 अप्रैल को खम्मम जिला, 26 को आदिलाबाद में एहतजाजी प्रोग्राम, 4 या 5 मई को सरूनगर में बेरोजगारी के मसले पर जलसा होगा। इस जलसे में प्रियंका गांधी शिरकत करेंगी। ये बेरोजगारों की जिदोजहद है। 9 मई से हाथ जोड़ो यात्रा के दूसरे मरहले का आगाज होगा। गढ़वाल जिले से यात्रा का आगाज होगा। रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक कर रही है। चौटपुल में 100 बिस्तरों के हॉस्पिटल की तामीर का संग बुनियाद रखने के बाद मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने मरकजी हुकूमत की तरफ से एम्स की तामीर शुरू की गई थी, लेकिन अब तक इसमें कोई तरक्की नहीं हुई। हरीश राव ने कहा, 2018 में यादाद्री में एम्स को मख्तस किया गया था। 4 साल के बाद वजीर आजम मोदी ने इसका संग बुनियाद रखा। बीजेपी कायदीन सिर्फ एम्स के अलॉट होने पर फख्र महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसकी तामीर को लेकर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। एम्स के लिए तेलंगाना हुकूमत ने 200 एकड़ की अराजी मख्तस की है। हरीश राव ने कहा कि गुज़िश्ता साल हुकूमत ने 8 मेडिकल कॉलेजेस शुरू किए। शोबे सेहत में तेलंगाना ने गैर मामूली तरक्की की है। नीति आयोग ने भी रियासती हुकूमत की कारकर्दगी की सितारिश की है। फ्लोराइड मुतासिरीन को मुफ्त डायलिसिस की खिदमात फराहम की जा रही हैं। ఈ కేసీఆర్ న్యూట్రిషన్ కిట్ అనేది గర్భిణీ స్త్రీలకు 2 సార్లు అందించేటువంటి ఈ కార్యక్రమం ఈ నెలలో రాష్ట్రంలోని 33 జిల్లాలకు దీన్ని విస్తరించే కార్యక్రమం చేయబోతా ఉన్నాం. గత సంవత్సరం 9 జిల్లాల్లో కేసీఆర్ న్యూట్రిషన్ కిట్ ను స్టార్ట్ చేశాం. దాని ఫలితాలను చూసిన ముఖ్యమంత్రి గారు దీన్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అమలు చేయాలని చెప్పి వారు ఆదేశించడం జరిగింది. సో వారి ఆదేశం మేరకు ఈ ఏప్రిల్ నెలాఖరులోగా రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల్లో కూడా కేసీఆర్ న్యూట్రిషన్ కిట్ పథకాన్ని కూడా మేము ప్రారంభించబోతా ఉన్నాం. సో అదే విధంగా ఇవాళ నల్లగొండ, సూర్యాపేటలో మెడికల్ కాలేజీలే కాదు, ఈ సంవత్సరం పీజీ కాలేజీలు కూడా తెచ్చాం. ఇవాళ ఎంబీబీఎస్ అయిపోయిన తర్వాత మరి వైద్య విద్యలో పీజీ సీట్లను అటు సూర్యాపేటలో అందుబాటులోకి తెచ్చాం, ఇటు నల్లగొండలో కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చాం. అదేవిధంగా ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు సూర్యాపేట, నల్గొండలో నర్సింగ్ కాలేజ్ కూడా మంజూరు చేశారు. దాంతోపాటు సూర్యాపేట, నల్లగొండకు పారామెడికల్ కాలేజీలు కూడా శాంక్షన్ చేయబోతా ఉన్నాం. అంటే మన మెడికల్ కాలేజీకి అనుబంధంగా ఇటు నల్గొండ, సూర్యాపేటలో నర్సింగ్ కాలేజ్ను, పారామెడికల్ కాలేజీని కూడా శాంక్షన్ చేసి మరి పిల్లలకు చదువుకోవడానికి అవకాశం కల్పిస్తా ఉన్నాం. दूसरी तरफ हरीश राव ने बीजेपी को साजिशों की जमात करार दिया। नलगुंडा जिले के चौटपुल जिले में आत्मीय सम्मेलन से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा, अगर बीआरएस पार्टी अवाम के लिए फलाही स्कीमों पर अमल कर रही है तो बीजेपी इख्तिदार के लिए साजिशें कर रही है। उन्होंने अवाम से बीजेपी की साजिशों को नाकाम बनाने की अपील की। हरीश राव ने सवाल किया कि क्या मुल्क में कोई ऐसी रियासत है जो तरक्की के मामले में तेलंगाना का मुकाबला कर सकती है। तेलंगाना में 2000 रुपए पेंशन दी जाती है, लेकिन डबल इंजन वाली गुजरात की हुकूमत सिर्फ 600 रुपए पेंशन देती है। 40 साल तक हुकूमत करने वाली कांग्रेस अवाम के लिए रैतु बंधु और कल्याण लक्ष्मी जैसी स्कीमें नहीं ला पाई। हरीश राव ने इस यकीन का इजहार किया कि बीजेपी की तमाम साजिशों के बावजूद बीआरएस पार्टी तीसरी बार भी रियासत में इख्तिदार पर आएगी। उनका कहना था, रियासत में किसानों की आमदनी में इजाफे का सेहरा वजीर आला केसीआर के सर जाता है। हैदराबाद मुल्क का ऐसा वाहिद शहर है जो बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स के आलमी मयारात पर पूरा उतर रहा है। वजीर बल्दी नसवनस केटी रमाराव ने शहर के बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स की एक तकरीब में रस्म इजरा अंजाम दी। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत मुनक्किदा इस तकरीब में जारी इंडेक्स में बायोडाइवर्सिटी के आलमी मयारात, शजरकारी, परिंदों व ज़मीनी जानवरों की अफजाइश में फ़रोग़ हासिल हुआ है। शहर के कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दी गई। हैदराबाद बागात व झीलों का शहर कहा जाता रहा। अब भी शहर में तकरीबन 1400 आबी वसाइल बशमोल झील और तालाब मौजूद हैं। पौधों के मुख्तलिफ अक़साम, परिंदों व ज़मीन पर रेंगने वाले जानवरों की अफजाइश में इजाफा हुआ है।
साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमतराव ने कहा कि पसमानदा तबकात की मरदमशुमारी की जाए और क्रीमी को बर्खास्त किया जाए। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि पसमानदा तबकात के लिए इंसाफ सिर्फ कांग्रेस पार्टी के जरिए मुमकिन है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी से कई बार नुमाइंदगी की जा चुकी है, लेकिन कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। हनुमतराव ने कहा, राहुल गांधी तहफुजात में इजाफे की सोच रहे हैं, जिसका हम खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा, पार्टी में ओहदों पर तरक्की दी जाए। हनुमतराव ने कहा, पुराने शहर में अंबेडकर का मुजस्सिमा नस्ब किया जाए, उनके मुजस्सिमे के साथ इंसाफ होना चाहिए। बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली एनवीएस प्रभाकर ने कहा, मरकज ने जो अवार्ड दिए हैं वो केसीआर हुकूमत को नहीं दिए, बल्कि सरपंचों और ओहदेदारों की कारकर्दगी को अवार्ड मिले हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, रियासती वजीर इस तरह बगलें बजा रहे हैं जैसे कि उन्होंने ही कुछ हासिल किया हो। बीआरएस हुकूमत समझ रही है कि उनकी हुकूमत को अवार्ड हासिल हैं, जो उनकी निजी सियासत पर और दिवालियेपन की निशानी है। प्रभाकर ने कहा कि वजीर खुद नहीं जानते कि अवार्ड क्यों दिया गया और कौन सी स्कीम की अमलावरी पर दिया गया है। तेलंगाना बीजेपी के रुकन असेंबली रघुनंदन ने इल्जाम लगाया कि वजीर वज़ीरात एस निरंजन रेड्डी ने कृष्णा नदी पर कब्जा किया है और फार्म हाउस तामीर किया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, उनका ये फार्म हाउस 165 एकड़ अराजी पर मुहित है। इसका हिसार भी तामीर हो चुकी है, लेकिन ओहदेदारों ने वजीर के नाम पर 80 एकड़ जमीन ही रजिस्टर की है। कृष्णा नदी के अलावा आरडीएस प्रोजेक्ट पर भी अराजी को कब्जा किया गया। इन अराजियात से मुतालिक फाइल्स जिस तहसीलदार दफ्तर में है उसको जला दिया गया ताकि कोई सबूत मौजूद ना हो। उन्होंने कहा कि तांडों के लिए खुसूसी फंड जारी किए गए थे, उसमें बेकायदगियां हुई हैं। रियासती हुकूमत ने 19 अप्रैल से कोविड बूस्टर डोज देने का फैसला किया है। आलमी सतह और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कोविड के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए हुकूमत ने फैसला लिया। टीके तकसीम के मामले में मरकजी हुकूमत ने अपने हाथ उठा लिए हैं, इसलिए रियासती हुकूमत ने आगे बढ़ते हुए 5 लाख का रेब वैक्सीन आवाम को फराहम करने का फैसला किया है। चारशंबे से रियासत के तमाम इब्तदाई मराकिज, अपर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ये टीके दस्तयाब रहेंगे। पहले 2 डोज में कोवैक्सीन और कोविशील्ड लेने वाले अफराद बूस्टर डोज के तौर पर करैब वैक्सीन ले सकते हैं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव के पोते हिमांशु ने 12वीं क्लास का ग्रेजुएट सर्टिफिकेट हासिल किया है। इस मौके पर वजीर आला अपनी अहलिया और हिमांशु के वालिद केटीआर और उनकी अहलिया मौजूद थीं। गच्छी बोली ग्रेड इंटरनेशनल स्कूल से उन्होंने 12वीं जमात का सर्टिफिकेट हासिल किया। सर्टिफिकेट मिलने के बाद हिमांशु ने अपने दादा का पैर छूकर आशीर्वाद हासिल किया। हल्का जुबली हिल्स के इलाके रहमतनगर में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। कायद मुकर्रना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर एर्रागड्डा डिवीजन के कॉरपोरेटर मोहम्मद शरीफ, साबिक कॉरपोरेटर एर्रागड्डा जानी मियां, जुबली हिल्स के इंचार्ज अनवर सादात के अलावा मकामी अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। रुकन असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने रमज़ान गिफ्ट पैक तकसीम किए। रियासती हुकूमत की तरफ से हर साल माह रमज़ानुल मुबारक में गिफ्ट पैक तकसीम किए जाते हैं ताकि मुस्तहक़ और गरीब अफराद ईद उल फित्र मना सकें। इस सिलसिले में आसिफ नगर में मस्जिद अहले बैत के पास मज़कूरा पैक्स तकसीम किए गए। गिफ्ट पैक हासिल करने वाले कुर्बा ने रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर मकामी मजलिस के इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे।
मल्लेपल्ली डिवीजन के ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों के सिलसिले में नुमाइंदा रुकन बल्दिया जफर खान ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रत्नाकर के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर ज़ेर-ए-इल्तिवा तरक्याती कामों के अलावा दूसरे उमूर पर बात की गई। वाज़ेह है कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी है। फलकनुमा के वट्टेपल्ली में कूड़ेदान के पास कचरे का अंबार देखा गया। मुकामी अवाम ने बताया कि पहले वहां पर कचरे की निकासी के लिए गाड़ी रखी गई थी, लेकिन अब कचरे की निकासी न होने से अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अवाम ने कहा कि कचरे की निकासी फौरी तौर पर की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर हिफ्ज़ान सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं। साबिक रुकन असम्बली और चेयरमैन हैंडलूम कॉरपोरेशन सी प्रभाकर ने जिले संगारेड्डी के कंदी मंडल में शादी मुबारक स्कीम के चेक तस्लीम किए। रियासती हुकूमत की इस स्कीम से 68 दरखास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। उन्होंने सी प्रभाकर से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर चेयरमैन जिला लाइब्रेरीज नरहरी रेड्डी, ZPTC कुंडल रेड्डी, वी विजयलक्ष्मी और ख्वाजा खां के देहातों के सरपंच भी मौजूद थे। संगारेड्डी SP ऑफिस की सड़क पर ड्रेनेज का पानी सड़क पर बहने से राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता 3-4 दिनों से ड्रेनेज लाइन में खराबी होने से पानी उबल कर बह रहा है। अब तो ड्रेनेज का पानी करीबी कब्रिस्तान तक पहुंच गया है, जिससे कबूर की जियारत को आने वालों को मुश्किलात पेश आती हैं। इस सिलसिले में बलदिया संगारेड्डी के ओहदेदारों को मुतादिद बार मुतला किया गया, लेकिन ताहाल मसले की यकसुई नहीं की गई। बलदिया संगारेड्डी की लापरवाही से साफ सफाई के कामों पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। कलेक्टर संगारेड्डी ने माह रमजान के लिए खुसूसी हिदायत दी थी। बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद के अलीनगर में सरके की वारदात पेश आई है। मुतासरा मकान की मालिका ने बताया कि सारिकों ने 1.5 लाख रुपए की नकद रकम, कपड़े और 2 तोले के तिलाई ज़ेवरात का सरका कर लिया। उन्होंने बताया कि हफ्ते की सुबह वो किसी रिश्तेदार के पास गई थी। वापस लौटने पर उन्हें सरके का पता चला। इतला मिलते ही पुलिस भी मुकाम वाक़या पहुंची, तफसीलात हासिल की गई। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। हैदराबाद मुश्तरका तहजीबों का गहवारा, हर एक को खुशामदीद कहता है। नफरत, हिकारत और तशद्दुद की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं। KTR का खिताब।
प्रियंका गांधी मई के महीने में तेलंगाना का दौरा करेंगी। सरूनगर में जलसेआम में शिरकत। दूसरे मरहले की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का गढ़वाल से आगाज। रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरकजी हुकूमत तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सुलूक बरत रही है। चौटापुल में 100 बिस्तरों वाले हॉस्पिटल की तामीर के लिए वजीर सेहत हरीश राव ने रखा संग बुनियाद। तेलंगाना में 19 अप्रैल से बूस्टर डोज दिए जाएंगे। इब्तदाई मराकज प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में टीके दस्तयाब रहेंगे। महकमा सेहत का ऐलान। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।